हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू माय वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर टीचिंग एंड लर्निंग, और ये लास्ट यूनिट है जिसमें कि ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका जो है टीचिंग लर्निंग का जो पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम लोग लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा नीड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, यानी कि शिक्षक के व्यावसायिक विकास में आवश्यकता और अवसर, है ना। तो इससे क्या समझ में आया? इसके कहने का मतलब है कि टीचर के प्रोफेशन को ग्रोथ देने के लिए, यानी कि डेवलप करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता होती है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है। देखिए, टीचर्स प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दिया है, उसमें मैंने आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं। यहां पर भी मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड कर दिए हैं ताकि जो आपका जो आंसर है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। देखते हैं इसमें किन चीजों को समझा जाएगा। पहला इसमें क्या होगा, पहली नीड कह लो या फिर पहला अपॉर्चुनिटीज कह लो, है ना, जिसके थ्रू से क्या होगा, टीचर प्रोफेशन को ग्रोथ मिलेगा, टीचर प्रोफेशन की नीड की आवश्यकताओं को पूर्ति होगी और अपॉर्चुनिटीज को भी डेवलप किया जाएगा। देखिए, पहला पॉइंट होगा आपका कंटेंट रिलेटेड कंपिटेंसीज। एक टीचर के अंदर में कंटेंट रिलेटेड कंपिटेंसीज होना चाहिए, यानी कि दक्षता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। एक टीचर को चाहिए कि वो जो कंटेंट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसको कंप्लीटली तरीके से क्लियर करके जाए। बच्चा जिस एज का है उस एज का अपना कंटेंट लेकर के जाए। बच्चा जिस विधि से समझना चाहता है उस विधि से समझाने के लिए जाए, यानी कि कंटेंट पे पूरी तरीके से मास्टरी हो, पूरी तरीके से उसको दक्षता हो, परख हो, किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से ऐसे पढ़ाएं कि बच्चा प्रभावित होकर के सुने। दूसरा पॉइंट होता है आपका ट्रांजैक्शनल कंपिटेंसी। ट्रांजैक्शनल को क्या बोलेंगे हिंदी में? संप्रेषण। आपने कंटेंट तो लेके गए, ठीक है, लेकिन आप जो नॉलेज लेके गए हो उस नॉलेज को किस तरीके से आप बच्चों के साथ में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्या आप उस नॉलेज को बच्चों को दे भी पा रहे हो कि नहीं, क्या जो कंटेंट आप लेके जो गए हो आप संप्रेषण इतना अच्छा कर भी पा रहे हो कि नहीं, आपकी आवाज इतनी धीमी तो नहीं है कि वहां तक भी नहीं जा रही है कि बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं। जो आप अपने कंटेंट से कहना चाह रहे हैं वही चीज बच्चा सीख भी पा रहा है कि नहीं, तो ये संप्रेषण की विधि होती है। उसके बाद होता है आपका टीचिंग एड्स कंपिटेंसी। टीचिंग एड्स कंपिटेंसी का क्या मतलब होता है कि शिक्षण में क्या क्या चीजें आप उपयोग कर रहे हो। सपोज दैट अगर मैं बोर्ड का यूज नहीं करूं, सपोज दैट अगर मैं आपको सामने देख करके नहीं पढ़ाऊं, ठीक है, उसके बाद और भी जो चीजें होती है, टीचिंग एड का मतलब होता है कि आप पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें ऐड करके पढ़ा रहे हैं। सपोज दैट कि एक टीचर को क्या चाहिए कि अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं वो, तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजों को देख करके एग्जांपल दे दिया, है ना, अपने कलम से उठा करके एग्जांपल दे दिया, है ना, कुछ बगल में मोबाइल रखा है, मोबाइल से दिखा करके एग्जांपल दे दिया, है ना। जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो वो भूगोल बना के लाया, भूगोल से अपना एग्जाम्पल दे दिया। उन्होंने चार्ट पेपर लाया, नदी का नक्शा बनाया, है ना, कोई चीज भारत का नक्शा, जैसे कि हाथ में कुछ किताब उठाया और उसको ऐसे मोड़ करके भारत का नक्शा बना दिया। यानी कि अपनी टीचिंग को बहुत प्रभावित बनाने के लिए कौन कौन से क्या क्या चीजें उसमें ऐड की जाती है, टीचिंग ऐड इसी को कहा जाता है। उसके बाद होता है आपका कॉन्टेक्चुअल कंपिटेंसी। कॉन्टेक्चुअल यानी कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको सारी चीजें आती हो, है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको सारी चीजें आती हो। सपोज दैट कि अगर आप साइंस क्या कहते हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ाते हो तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का जो कोरिलेशन होता है वो ज्योग्राफी से भी होता है। ज्योग्राफी का कोरिलेशन जो होता है किससे होता है? आपका जो है सिविक्स से भी होता है। तो आप उसके पूरे कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ के आएंगे। कॉन्सेप्चुअल चीजों को अगर सब समझ के आएंगे तो आप पूरी तरीके से समझा पाएंगे, अदरवाइज आप चीजों को नहीं समझा पाएंगे। यानी कि सपोज दैट एक टीचर जो है अगर इस चीज को समझता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो किस चीज से कोरिलेट है, मेरा सब्जेक्ट किस चीज की नॉलेज देगा बच्चों को, मेरा सब्जेक्ट किन किन भागों में बटा हुआ है, और वो जिन जिन भागों में आपका सब्जेक्ट बटा हुआ है उन सारे भागों को आप पूरी तरीके से एग्जांपल देकर के आप समझाओगे, तो ये कहलाएगा आपका कॉन्टेक्चुअल कंपिटेंसी। उसके बाद होता है आपका इवैल्यूएशन बेस्ड कंपिटेंसी। इवैल्यूएशन का मतलब होता है, क्या होता है आपका मूल्यांकन करना, है ना, यानी कि असेसमेंट करना। मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आप बच्चे जो है, देखो मूल्यांकन दो तरीके से होता है, एक होता है गुणात्मक तरीके से और एक होता है परिणात्मक तरीके से। देखियो आज के डेट में क्या माना जाता है कि बच्चे ने कितना नंबर लाया, बच्चे ने टॉप किया कि नहीं, तो ये मूल्यांकन का मतलब यहां पर नहीं है। मूल्यांकन का मतलब है कि बच्चे के नॉलेज में बढ़ोतरी हुई कि नहीं, बच्चे के जो बिहेवियर में एक्सचेंजिंग आया कि नहीं, बच्चे के अंदर में जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो आया कि नहीं, बच्चे ने अपना जो स्किल है, अपना जो नॉलेज है, अपने स्किल को डेवलप किया कि नहीं। तो ये देखा जाता है, नंबर के बिहाफ पर एवेल्यूएशन नहीं किया जाता है कि मैंने टॉप किया, मेरा 102 नंबर आया,
चाहिए नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर में जो क्षमताएं हैं उसको डेवलप मिला के नहीं, उसकी जो इंटरनल जो एक्टिविटीज है उसके स्किल्स को डेवलप मिला के नहीं। तो ये होता है आपका एवल्यूएशन, कि आप ये एवल्यूएशन करो कि बच्चे के रुचि में, इंटरेस्ट में क्या कहते हैं विकसित हुआ कि नहीं, बच्चे की जो क्वालिटीज है वो विकसित हुआ कि नहीं, ये सारी होती है मूल्यांकन आपका। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब होता है, स्कूल की जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, वो अपने अपने टाइम पर होना चाहिए। सपोज दैट कि स्कूल खुले हुए कितने दिन हो जाते हैं, 1 महीने हो जाते हैं, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, क्या कहते हैं कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है। उसके बाद देखा जाता है कि आप जो है पूरा साल हो गया, अभी कोई भी एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराया है। तो यानी कि मैनेजमेंट के थ्रू से जो भी चीजें जब होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। उसके बाद होता है आपका कमिटमेंट टू द लर्नर। लर्नर के टीचर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लर्नर को बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजें सिखाए वो जो लर्नर सीखना चाहता है ना। उसके बाद होता है आपका कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। आपका जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन बहुत बड़ा प्रोफेशन होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, ये बहुत आदर्शवाद प्रोफेशन होता है, बहुत ज्यादा उच्च लेवल का प्रोफेशन माना जाता है, इज्जत डिग्निटी वाला प्रोफेशन माना जाता है। तो ये चीजें आपको पकड़ के रखना है, कभी भी अपना प्रोफेशन नहीं खोना है। उसके बाद होता है आपका लिंग्विस्टिक क्या कहते हैं कमिटमेंट। लिंग्विस्टिक कमिटमेंट क्या होता है कि आपको इसका जो है लैंग्वेज का जो है साइंटिफिकली ज्ञान होना चाहिए। सपोज दैट कि कोई लैंग्वेज किस तरीके से यूज किया जाएगा, किस लैंग्वेज का क्या क्या मीनिंग निकल सकता है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए, इन सब चीजों को आपको जो है क्या होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए आपके अंदर में। उसके बाद होता है आपका कमिटमेंट टू बेसिक वैल्यूज। कमिटमेंट टू बेसिक वैल्यूज का क्या होता है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पूरा नहीं कराना, बल्कि सोसाइटी में, समाज में, उसके पीर ग्रुप में, उसके क्या कहते हैं दोस्तों में या स्कूल में जो बुराइयां फैल रही है उसको खत्म करना, बच्चे के अंदर में नैतिकता को बढ़ावा देना, ह्यूमैनिटीज को यानी कि मानवतावादी को बढ़ावा देना, और जितनी गंदगियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं उसको घटाना, उसको बिल्कुल भी बच्चों को नहीं करने देना। तो इसमें क्या समझा आपने यहां पर, नीड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, यानी कि टीचर के प्रोफेशन को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता होती है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आंसर में ये अपॉर्चुनिटीज इंक्लूड करोगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत प्रभावित होगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा आपको। तो इस लेक्चर के साथ हमारा जो है टीचिंग लर्निंग या फिर ये कह लो कि शिक्षण एवं अधिगम, उर्दू में कह लो कि इक्तिसाब व तदरीस का जो पेपर होता है यहां पर खत्म हो जाता है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए।